किसी से चस का सिगरेट भी निकल आए ना, वो भी इस तरह से एक दिन एप्लीकेशन देते हैं, शाम को बरी नहीं होता। तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त शादियाने बजा रही है। डेली मेल ने उनसे माफ़ी मांग ली है और वो कहते हैं कि हम सुरखरू हो गए हैं। आपने देखा है कि आज राना सनाउल्लाह के जो मंशियात का केस था उसमें भी वो बरी हो गए हैं। तो ये आपकी शिकस्त है, उनकी जीत है, या आपका जो करप्शन का बयानिया था वो सिफर हो गया है? इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए यार, ये पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करप्शन के लिए को डेली मेल की गवाही तो जस्ट आप समझिए कि एक एडिशनल चीज ही है, मतलब उसमें है। अदरवाइज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो करप्शन है उसको जांचने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए तो हमारे पास इतना कुछ है कि उसमें डेली मेल की तो कुछ तरह की नहीं है इशू। लेकिन डेली मेल का भी जैसे आपने देखा कि डेविड रोज जो जिस सहाफ़ी ने ये खबर दी थी उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि इन्होंने पैसे दिए हैं बाहर और सेटलमेंट की है। मनी लॉन्ड्रिंग के बयान का जो एलिगेशंस हैं और इस तरीके से जो करप्शन के एलिगेशन है उसने वापस नहीं लिए। यहाँ पे चूंकि इन्होंने नैब के लॉ अमेंड कर दिया और नैब ने चार्जेस ड्रॉप कर दिए, वो चूंकि ड्रॉप हो गया तो डेली मेल को जाहिर है कि उसके ऊपर कहना पड़ा कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाकी जहाँ पे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की करप्शन है उसका क्या जो है इशू है। राना सनाउल्लाह का केस है, वो जिस तरीके से प्रोसीड हुआ है वो आपके सामने है। वकील जो है वो वहां से मुकर गया, सारे गवाह जो हैं वो बैठ गए और एक अगर सिगरेट किसी से चस का सिगरेट भी निकल आए ना, वो भी इस तरह से एक दिन एप्लीकेशन देते हैं, शाम को बरी नहीं होता। ये तो बस पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली देखो, इसमें पीटीआई की शिकस्त नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये तो पाकिस्तान की शिकस्त है, जो पाकिस्तान को 8 महीनों में नुकसान पहुंचा है। 1100 अरब रुपया एक और एनआरओ के जरिए जो है वो ये ले उड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो ये मुआशी तबाही की दहाने पे इन्होंने जो पहुंचा दिया है, ये तो एक पाकिस्तान का क्राइसिस है, ये कोई पीटीआई का क्राइसिस तो नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी बारहा अपनी मुलाकातों में इसका इजहार कर चुके हैं कि नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं था। नैब ने जो भी केसेस करवाए वो नैब चला रहा था और नैब किसी और के कंट्रोल में था। और ये जो करप्शन के केसेस हैं इस पर इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे ब्रीफ किया गया, ब्रीफिंग दी गई और वो ये सारा कुछ है। तो और अपने टेन्योर में जब 3.5 साल में रहे उसमें आप लोग कुछ साबित भी नहीं कर पाए, कोई करप्शन के केसेस में सजाएं भी नहीं हुई। तो अब आप लोगों के ये नैरेटिव में कमजोरी इसलिए भी आ रही है इस वक्त, अगर वो सजा नहीं हो रही है या वो बरी हो रहे हैं तो इसलिए भी आपका नैरेटिव कमजोर दिखाई दे रहा है। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है। अगर 3 साल 3.5 साल केसेस चले हैं और उसमें हम उसको एक अल्टीमेट नहीं पहुंचा सके तो जाहिर है कि वो जो हमारे एहतसाब के इंचार्ज थे, लोग थे, उनकी नाकामी है। और ये अलहदा बात है कि जो देखिए, प्राइम मिनिस्टर का तो काम नहीं है कि वो इसको ज़रा माइक्रो मैनेज करे, करना भी नहीं चाहिए। और ना ही प्राइम मिनिस्टर का ये काम है कि वो लोगों पे केसेस के ऊपर नज़र रखे या करे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैंने पहले साल से मेरा नुक्ता नज़र ये था कि हमने एक नैब क्रिएट किया है, उसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है अपनी तरफ से। बट प्रैक्टिकली उसका कोई हाल नहीं है, ना उसकी कैपेसिटी है, ना उसका कोई है। तो मैंने तो ये कहा था कि हम जो बड़े केसेस हैं 10-15, इनको हम नैब से एफआईए में ट्रांसफर करें और इनको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, ताकि एक मंतकी इंजाम तक पहुंचा सकें। तो फिर वो वो क्यों नहीं कर सके? क्या क्यों नहीं कर सके अगर नहीं, ऐसा आप चाहते थे तो? बस उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और किसी को लगना नहीं चाहिए हमारे तहत है, और उसका कोई फायदा नहीं था। देखिए, मीडिया में कोई भी जो भी हुकूमत होती है, इल्जाम उस पर लगता है, और अगर नाकामी है तो भी उसकी है, कामयाबी है तो भी उसकी है। तो हमें एक्चुअली ये इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था कि हमें जनाब वो लगेगा कि हमारे मातहत है या कुछ है। नहीं भी मातहत था तो अब जैसे अभी आपने सवाल किया है, सारे लोग कहते तो यही है, आप नहीं करवा सके, चाहे वो हमारे मातहत था या नहीं था। तो हमें पहले साल ही एक्चुअली इसको एफआईए में लाना चाहिए था, और जाहिर है कि हमारी कोताही।
राइट। तो अब आप लोग नेक्स्ट जाहिर है कि चाहते हैं कि आप लोग इस समझते भी हैं कि 75% आप लोग इस वक्त आपका वोट बैंक है और आप लोग जीत जाएंगे। तो अगर आप लोग दोबारा इक्तदार में आते हैं तो फिर ये करप्शन का नैरेटिव लेकर चलेंगे और फिर किस किस्म का एहतसाब करेंगे? देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि हम इदारों के अंदर ट्रांसपेरेंसी ला सकें। मसलन मैं आपको बताऊं, आप देखें ना, जो कामयाबियां हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होती मीडिया के ऊपर। मिसाल के तौर के ऊपर आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि हमने तकरीबन 200 के करीब कंपनीज के अंदर अपॉइंटमेंट्स किए हैं, सीईओज लगाए, एक भी कोई सिफारशी नहीं था, एक भी कोई मेरिट से हटके नहीं था। बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे पहले हर जो मामला था वो अदालतों में जाता था, हर अपॉइंटमेंट जो है वो चैलेंज हुई, हर अपॉइंटमेंट जो है उसके ऊपर बातचीत हुई। उसके बाद जब 3.5-4 साल के बाद जब ये नैरेटिव, जब ये हुकूमत ख़त्म हुई है, तो आप देखें कि 4 साल की हुकूमत में 2 स्कैंडल जो हैं वो हुकूमत लेके आई है। एक ये कि इमरान खान ने अपनी घड़ी बेच दी, जिससे उन्होंने अपनी सड़क जो है वो बनवा ली। और दूसरा स्कैंडल ये है कि जी वो केपी के चीफ मिनिस्टर के साथ हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है वो सफर करते हैं। सो आई थिंक हर पीटीआई का जो रुकन है, ही शुड बी प्राउड ऑफ इट्स गवर्नमेंट कि इतने 75 सालों बाद ये पहली गवर्नमेंट आई जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है और इस तरह के बेहुदा इल्जामात तराशने पड़ते हैं। तो असल में तो आपने निज़ाम ऐसा करना है। अच्छा, बाकी राइट। मेरे वो ख्याल ये में तो एक इल्ज़ाम है, जाहिर है कि मैं इसके ऊपर सवाल इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इल्ज़ाम है नवाज शरीफ साहब ने आज लगाया है। वो कहते हैं कि 150 अरब की करप्शन की गई है, बिलियन ट्री का उन्होंने जिक्र किया, अलकादर ट्रस्ट का किया है। सिर्फ और सिर्फ आप जो कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर या फिर सिर्फ और सिर्फ तोशा खाना नहीं है, गड़ी बेचना नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जाहिर है कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। इसलिए मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप लोगों ने भी तो ये सारे मामलात उठाए थे करप्शन के, और अब आगे भी कोई विजन नजर नहीं आता कि आप लोग एहतसाब किस किस्म का करेंगे। आपने कहा कि आपने सीईओज लगाए थे, तो अगर जस्टिस जावेद इकबाल, आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट लगाए थे, जस्टिस जावेद इकबाल आपने लगाया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया था, अब आप लोग उन्हीं को ऑन करने को तैयार नहीं है? नहीं, वो सीईओज तो नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह पोस्ट तो है ना जी। है। बिल्कुल नहीं, वो हमने तो नहीं लगाए ना, वो तो अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने मिलके लगाए थे। और जाहिर है कि आप कंडक्ट जो है उसी से ही पता चलता है कि वो कैसे हैं, और जाहिर है कि उनकी कारकर्दगी जो है वो मायूस कुन है, इसमें क्या शुबा। राइट। हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं फवाद चौधरी साहब? नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। और देखिए, सीधी बात है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने, बेटा सिंपल है, हमने कहा जी चाहे आप बिहाइंड द सीन्स करना चाहें या सबके सामने करना चाहें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है और हम ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की, अर्ली इलेक्शंस की डेट दें, उसके बाद हम बैठ के बाकी मामलात के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है, फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो हुकूमत अगर अर्ली इलेक्शंस की तारीख दे देगी तो फॉर्मल मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे, जो नहीं देंगे तो हम जो अपने दोनों सूबों में देंगे।